नर्स बने या टीचर बने। इसलिए बीजेपी हमारी तमाम तरक्की की राहों पर उनको ख़त्म करना चाहती है। फिर ये भी बीजेपी का सदर ने कह दिया कि अगर बस चला तो हम पूरे पुराने शहर में बुलडोज़र से घरों को गिरा देंगे। ये इनके नापाक अज़ाइम है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का मौजूदा सदर अपनी सियासी ज़िंदगी, अवामी ज़िंदगी का आगाज़ आरएसएस से किया, बरसों आरएसएस में गुजार दिए, उसके बाद बीजेपी में गया, बीजेपी के बाद आरएसएस ने कहा कि तेलुगु देशम में जाओ, तेलुगु देशम को छोड़कर अब कांग्रेस में आया है। तो हकीकी तौर पर अगर तेलंगाना की कांग्रेस की पार्टी पर किसी का रिमोट कंट्रोल चलता है तो मोहन भगवत का चलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस के जिम्मेदारान चरागपा हो जाते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब मैं इस सच्चाई को बयान करता हूँ। मजलिस पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि मजलिस इलेक्शन लड़ने के लिए डील करती है, कभी उनसे पैसे लेती है। मगर कांग्रेस ये बात बताने से कासिर है कि तुमने तेलंगाना भी दिया और उसके बाद केसीआर चंद्रशेखर राव एक बड़ा एहतजाज शुरू हुआ, उसके बाद भी तुम तेलंगाना के दो इलेक्शन हार गए। तुम्हारा राहुल अपने आबो अजदाद की सीट अमेठी हार गया, जहां पर मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन हो या 2014 का लोकसभा का इलेक्शन हो, अगर आज बीजेपी इख्तिदार पर है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना है कि मजलिस आपकी मताए अजीज है। बरसों 65 साल की मेहनत के बाद आज मजलिस को अल्लाह ने एक बेहतरीन सियासी मुकाम अता किया है। इसमें आप तमाम की मेहनतें रही हैं, आपके और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां रही हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत रखे। और हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी, ताकत से मुराद दौलत नहीं, ताकत से मुराद किसी को पीटना नहीं, जमहूरियत में ताकत का मतलब ये होता है कि आपके पास अपने वोटों से अपने नुमाइंदे कामयाब जब तक नहीं होंगे, कोई आपके मसाइल को हल नहीं कराएगा। 7 अरकान असम्बली तेलंगाना में थे तो मजलिस की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 दोबारा कामयाब होंगे और साथ ही साथ स्वामी यादव भी कामयाब होगा, एमएलए बनेगा और शेख पेट से इंशाअल्लाह राशिद फराज भी कामयाब होगा। 7 एमएलएज ने मजलिस ने नुमाइंदगी की। 201 आज तेलंगाना में रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। 1,30,000 मुस्लिम अक़लियत की हमारी बेटियां और बेटे अलहदा हॉस्टल और स्कूल में पढ़ रही हैं। 200 कॉलेज अब जूनियर कॉलेज में तब्दील हो गए और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में डिग्री कॉलेज में तब्दील होंगे। हर साल मजलिस की कोशिशों से हुकूमत ने 630 करोड़ रुपये सिर्फ अक़लियतों के तालीम पर खर्चा किया। कोई मुल्क की रियासत इस तरह की मिसाल नहीं दे सकती कि 9.5 साल में 11,000 करोड़ रुपये वजारत अक़लियती बहबूद पर खर्चा किए गए। अगर इसमें रैयतू बीमा या और तमाम चीजें उसमें मिला शामिल कर ली जाएंगी तो सालाना 5,000 करोड़ रुपये मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में अक़लियतों पर खर्च हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अली नगर की आवाम को कि अक्टूबर या नवंबर 2020 में बारिश हुई थी, यहाँ पर ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था। मजलिस के अरकान आए, आपके सामने राहत का काम किए, बचाए लोगों को। रहमत बेग खुद मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पर आए थे। उसके बाद मजलिस ने नुमाइंदगी की और मुर्गी नाले का काम यहाँ पर शुरू हुआ, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 20 करोड़ की लागत का एक 3 घर के लोग कोर्ट को गए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो मसला हल हो जाएगा। मेरी आप तमाम से ये भी गुजारिश है, आपको ये बताना भी है कि यहाँ पर 1,85,00,000 की लागत से ये रोड बनाई गई बल्लागुड़ा पैलेस व्यू कॉलोनी से
یہ ٹائنی سائنٹسٹ اسکول علی نگر تک، پھر ریٹیننگ وال بھی بنائی گئی. یہ کام مجلس کی جانب سے کیا جا رہا ہے. میرے پاس قریب 2,95,00,000 کی کاموں کی فہرست ہے، جس میں سی سی روڈ ہے، اس میں چین لنک میش ہے، پھر سیوریج لائن ہے، مسجد سعید اور سادات سبحان کالونی فیز 2 میں. ایسے پورے کام مجلس نے یہ مکمل کروا دیے. روڈ ڈلایا پپوچمہ مندر سے کرشنا ریڈی نگر تک، یہ کام مجلس کی نمائندگی پر ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً راجندر نگر سے سوامی یادو ایم ایل اے بنے گا. سوامی یادو کاروان کے رکن بلدیہ ہیں، وہاں پر سوامی یادو نے مجلس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے بہترین سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا. سوامی یادو نے گنگا پترا سنگم کے لوگوں کو ساتھ دیا. سوامی یادو نے پدما شالی لوگوں کو ساتھ لیا. سوامی یادو نے دلتوں کو ساتھ لیا. سوامی یادو نے ہمارے رجکا سماج، دھوبی سماج جس کو کہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر کامیابی جب حاصل ہوئی تو بی جے پی پریشان تھی کہ یہ کیسے ہو گیا. اسی نہج پر الحمدللہ آج راجندر نگر میں بھی وہ کام ہو رہا ہے. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج مجلس کے حق میں مجھے یقین ہے کہ ووٹ پڑ چکا ہے. آپ بولیں گے 30 کو پولنگ ہے، آج کیسے پڑا ہے؟ تو 80 سال کی عمر کے جو ضعیف لوگ ہیں ان کا ایک فارم 13D آتا. یہ مجلس کے مخالفین کو کچھ نہیں معلوم، ہم لے جا کر دیے. BLO آیا اور آج آ کر گھر میں وہ 80 سال کے برس کے جو ضعیف بزرگ ہیں یا خاتون ہیں، ان کی مرضی کے مطابق انہوں نے اپنا ووٹ بھی دیا. مجھے یقین ہے کہ ضرور مجلس کے حق میں بھی ووٹ پڑا ہوگا. مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ علی نگر میں آپ کے پاس 2 بوتھ ہیں، ایک ملن کالونی میں اور ایک احمد کالونی میں ہے. زیادہ دور نہیں ہے. صبح کے اولین وقتوں میں نکلیے، اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر کے راجندر نگر کے اسمبلی حلقے سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا. مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.